बिजनेस की शुरुआत आप घर से कर सकते हैं कि आप खुद होंगे अपने इस बिजनेस का बॉस। तो 50 से 60 हजार में आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। घर की सजावट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आजकल हम होम डेकोर वालों को हायर करने लगे हैं। तो क्यों ना हम ही होम डेकोर वाले बन जाए। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं होम डेकोर बिजनेस के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है रिया। दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी मार्केट के बारे में। इंडिया में इसका जो मार्केट है वो 22 बिलियन यूएस डॉलर्स का है और आप इसकी शुरुआत बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, आपके पास उतनी लागत नहीं है, तो 50 से 60 हजार में आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको इसका A to Z ऑलरेडी समझ आ चुका है कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप इसकी शुरुआत लाखों रुपए से भी कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है नहीं है, आज हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आप सबसे कि क्या आप जानते हैं कि होम डेकोर में होता क्या है। होम डेकोरेशन एक तरीके से आपके घर को सजाने के लिए काम में ली गई स्किल, एबिलिटी और अलग तरीके से सोचने की क्षमता को दर्शाता है। हर व्यक्ति, हर इंसान अपने घर को बेहतरीन तरीके से डेकोर नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको दिमाग को इनोवेटिव कराना इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में होम डेकोर व्यवसाय में कई नए बड़े एंटरप्रेन्योर जो है वो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह बिजनेस इकोनॉमिक में काफी योगदान देने वाला है और एक बड़ा और नया व्यवसाय भी साबित होने वाला है। होम डेकोरेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है और ये क्या बातें हैं हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होम डेकोर बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं। बहुत से बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बिजनेस में आपकी सफलता की संभावना कितनी अधिक है। जैसे कि आपको पता है कि हर बिजनेस में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी फायदे की। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि इस बिजनेस की शुरुआत आप घर से कर सकते हैं। यह इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरे बिजनेस की तरह इसके लिए आपको अपनी स्किल बढ़ाने के लिए और बिजनेस करने के लिए किसी अलग ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने घर पर ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अपने नए नए आइडियाज जो हैं इजाद कर सकते हैं। दूसरा फायदा इस बिजनेस में यह है कि ये आपको बहुत ही जल्दी से मुनाफा देना शुरू कर देगा। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न आने में लगने वाला वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन इस बिजनेस में बहुत ही जल्द, लगभग 5 से 6 महीने के बीच से ही आप अपना मार्केट बना सकते हैं, जमा सकते हैं और प्रमोशन की सहायता से कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगली अच्छी बात यह है कि आप खुद होंगे अपने इस बिजनेस का बॉस। बहुत से लोग कई बड़ी कंपनियों में सुबह से शाम तक चलने वाली नौकरी में हाथ डालने में डरते हैं, क्योंकि वो अपने बॉस के अंदर काम नहीं करना चाहते, हिचकिचाते हैं और वो बहुत सारी बातों में बहुत सारी गड़बड़ियां महसूस करते हैं, स्वतंत्र नहीं फील करते, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप खुद ही खुद के बॉस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको अपने होम डेकोरेशन व्यवसाय को चलाना है, इसका निर्णय सिर्फ आपके हाथ में रहेगा। जितनी बेहतरीन गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी आप देंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप उतने ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको मुनाफा होने की संभावना भी होगी। अगली बात यह है कि आप वही करें जिसे आप पसंद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यवसाय शुरुआत में अपने व्यवसाय के तहत बहुत मुनाफा प्राप्त करते हैं, उन्हें मिलता है क्योंकि वो उस तरह की सेवा प्रदान करते हैं जिस तरीके की लोगों की पसंद आती है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में उसी तरह का डेकोरेशन आपको करना है जिस डेकोरेशन को आप पसंद करते हैं। हालांकि शुरुआत में इस वजह से आपके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके द्वारा डेकोरेशन की
गई स्टाइल को लोकप्रियता मिलेगी और आपको आपकी ही कैटेगरी के ग्राहक मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ये आपके बिजनेस की अच्छी बात होगी। अब अगला जो है वो है कम मेंटेनेंस। इस बिजनेस में मेंटेनेंस बहुत कम है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको एक बार अपना सामान बेचने के बाद में ग्राहकों से आने वाली शिकायत लगभग ना के बराबर होती है, जो कि आपके मानसिक तनाव को नियंत्रित करने में सक्षम होता है और आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये इस बिजनेस के फायदे हैं, लेकिन अगर कहीं फायदा है तो कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे ही और इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि सही सप्लायर तक पहुंचने में आपको बहुत मुश्किलात आने वाली है। किसी भी बड़े सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचने में इस सेक्टर में बहुत समस्या होती है, क्योंकि यह व्यवसाय अभी इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत फेमस नहीं है और इस कारण से इससे इस्तेमाल होने वाले सामान जो है वो बनाने की बड़ी कंपनियां निवेश करने में जो है वो कतराती हैं। वो चाहते हैं कि हम रिस्क ना लें, हम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके साथ ही आपको मार्केट को समझने में भी थोड़ी मुश्किल आने वाली है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, गुजरेगा। और हालांकि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें आज आप इन्वेस्ट करने पर कल से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यानी कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक बेहतरीन बिजनेस प्लान भी बनाना होगा। इसके बाद आप अपने बिजनेस का एक बेहतरीन नाम चुन सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा हार्ड स्पेलिंग वाले नामों को अवॉइड करें और विश्वास रखें, क्योंकि कई बार कुछ लोग किसी कंपनी के कठिन नाम की वजह से उस कंपनी से सामान खरीदना नापसंद करते हैं। ये मैंने खुद ही देख रखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं डिफिकल्ट जो कंपनी के नाम होते हैं ना, जिसे स्पेल करने में ही काफी प्रॉब्लम हो जाता है, वो नहीं उस कंपनी के कुछ भी सामान खरीदना पसंद करते हैं। ये रियलिटी है और ये शायद इंडियन मेंटालिटी भी है। इसके साथ ही आप अपना एक डोमेन नेम खरीदकर उसे वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। इंटरनेट 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है, जो कि एक छोटे से गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक आपके व्यवसाय को पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है, आपकी बहुत मदद करता है। अपने होम डेकोर बिजनेस, कंपनी या एजेंसी का एक स्लोगन तैयार करें और इसे शॉर्ट, साधारण और कठिन शब्दों से दूर रखें। कई बार आपने बड़ी स्टार्टअप कंपनियों के विज्ञापन में उनके स्लोगन को नोटिस किया होगा, जैसे कि पेटीएम ने अपना एक स्लोगन चलाया, पेटीएम करें। उसी तरह अनअकैडमी का भी एक स्लोगन है, लेट्स क्रैक इट। वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा लोकप्रिय है ये सारे स्लोगन्स। ये आपके माइंड को स्ट्राइक करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखें और आप भी इसी तरह का एक स्लोगन बनाएं जो लोगों के दिलो दिमाग में चढ़ जाए। एक और बात जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है कि कभी भी ग्राहकों से फीडबैक लेना आपको भूलना नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपके थ्रू की गई जितनी भी गलतियां हैं वो आपके बिजनेस को डुबा सकती है। इसलिए अपने हर ऑर्डर के साथ अपने ग्राहकों को फीडबैक की सुविधा प्रदान करें, जिससे कि वह आपके सामान के बारे में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तो वो भी दे सकते हैं और अगर कोई इसके ड्रॉबैक है तो वो भी आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप आसानी से अगली बार अपनी डिलीवरी प्रक्रिया या फिर अपने सामान की क्वालिटी में सुधार ला सके। होम डेकोरेशन बिजनेस को आप अलग अलग तरीके के मॉडल से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसे फिजिकल फॉर्म में अपनी ऑफिस में शुरू करते हैं, जबकि कुछ लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए अपना व्यापार बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप भी इसे ब्रिक और मोर्टार बिजनेस मॉडल के रूप में लॉन्च करते हैं तो अधिक लोगों तक पहुंचने की संभावना कम रहती है। इसलिए आप डेकोरेटिंग सामान को ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां शुरुआत में एक छोटी सी ऑफिस से शुरुआत करती है, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी बन चुकी है। जैसे आप जानते होंगे ऑल मॉडल है, क्रिएट एंड बैरल कंपनी है। आज लाखों लोग इन कंपनियों के वेबसाइट के थ्रू सामान खरीद रहे हैं और इसके अलावा इनकी सेवा ले रहे हैं। और आइए अब हम जानते हैं कि इस व्यवसाय में आप कितनी लागत पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, तो अलग अलग मॉडल में चलने पर इस व्यवसाय में आपको होने वाली लागत भी अलग अलग होगी। अगर आप कम निवेश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो न्यूनतम आपको, मैंने पहले ही बताया कि आप 50,000 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन लोग जनरली जो है 1 लाख से 2 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपकी कंपनी को प्रमोशन के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो पुरानी और विश्वसनीय कंपनियां हैं वो कंपटीशन में आपको कहीं पीछे छोड़ देगी, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना है मार्केटिंग में। अगर आप चाहते हो कि आपका ये बिजनेस
फिजिकल फॉर्म में चले, आपका भी एक शॉप हो, ऐसा कुछ हो, तो आपको कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता होगी, जहां से आप ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचा पाएंगे। लेकिन बिना ऑफिस के भी आप ये काम कर सकते हैं अपने घर से शुरुआत करके, जिसके लिए आपको अपनी कंपनी को ई कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ना होगा और इस जगह के लिए आपको लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीने देने पड़ सकते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। शुरुआत में छोटी कंपनी रहने पर आप अपने दम पर ही इसे संचालित कर सकते हैं, लेकिन एक बार बहुत ऑर्डर्स आने लगे, ग्राहक बढ़ गए, तो इसे आप अप स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास निवेश अधिक हैं तो आप आसानी से 5 से 10 लाख से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, एक बड़ा सा ऑफिस बना सकते हो और कंपनी की ब्रांडिंग भी विज्ञापनों के जरिए उसी तरीके से कर सकते हैं। मुनाफे की बात करते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि होम डेकोर बिजनेस में लगने वाले सामान 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के होते हैं, जिनमें छोटी किचन से लेकर फर्नीचर तक चीजें शामिल होती है। इसके लिए आप यह ध्यान रखें कि आपके ऑफिस तक सामान पहुंचने के लिए जो परिवहन की सुविधा हो वो अच्छी खासी हो। यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्जेस लगेंगे वो कम हो जाएंगे और आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे, जो जगह जगह से आप यूटिलाइज करोगे, उसकी डिलीवरी की समय भी बचेगी। तो एक इंडिया और इनोवेशन नामक एक प्राइवेट संस्था है, उसने होम डेकोरेशन बिजनेस पर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें लगभग 100 ऐसे छोटे होम डेकोरेशन एंटरप्रेन्योर व्यवसायों पर अध्ययन किया गया और अपनी रिपोर्ट उसने प्रेजेंट की, जिसमें बताया गया कि 1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आप आसानी से महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं। और अगर आपका निवेश 10 लाख से ऊपर है तो आप आराम से महीने का 1 लाख से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आपके लिए ये बिजनेस सही है या नहीं, हमने ड्रॉबैक्स भी आपको बताए, हमने आपको इसके फायदे भी बताए, मुनाफा बताया, लागत बताया, हर चीज डिटेल में बताई है। अब आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, कुछ फैक्टर्स यहां बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, आपका जज्बा और आपकी करने की क्षमता। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। इस बिजनेस की अगर आप शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुनाफा तो है ही, जो हमने आपको सारे डिटेल्स बता दिए हैं। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको बताऊं जिसकी शुरुआत 0 इन्वेस्टमेंट से हो सकती है। फ्रीडम ऐप पर मौजूद है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जहां पर खुद वैसे लोगों ने आकर हमें बताया है कि कैसे उन्होंने 0 इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की और इसे लाखों करोड़ों रुपए तक का बना लिया। आप जानना चाहेंगे ना? तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और समझ लीजिए सब कुछ A to Z। तो चलिए इस वीडियो की फिलहाल यहीं पे समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर एक और आइडिया, एक और बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। फ्रीडम बिजनेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।